जय स्वामीनारायण। जय सिया राम। जय श्री कृष्ण। जय भारत। आज हम गुरु पूर्णिमा को केंद्र में रख कर के इकट्ठे हुए हैं। तो पहले समझ लेना चाहिए कि गुरु पूर्णिमा क्या है। तो गुरु पूर्णिमा का दूसरा नाम है व्यास पूर्णिमा। क्या नाम है? व्यास पूर्णिमा। उसका तीसरा नाम है ज्ञान पूर्णिमा। ज्ञान पूर्णिमा। कुछ मित्र ऑनलाइन भाषा में हिंदी समझते हैं, इसलिए मैं हिंदी में प्रयास करता हूँ। इस पूर्णिमा का सही मर्म है व्यास पूजा। भगवान वेद व्यास जी की पूजा। हमें भारतीयों को समझ होनी चाहिए कि हमारा आधार वेद है। क्या है? वेद। उसके बाद 3 ग्रंथ आते हैं। बोलना। उपनिषद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भगवद गीता। बीच में एक बात मैं अवश्य कहूंगा, इन तीनों का यदि आप सरल गुजराती में सार समझना चाहते हैं तो तीनों का सार भगवान स्वामी नारायण के वचनामृतों में है। तो ये हमारा आधार है। तो वेद हमें क्या सिखाते हैं? गुरु पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा हम क्यों कहते हैं? गुरु शब्द का अर्थ आज आप जानते हैं, प्रवचनों में बार बार आता है कि जो अंधकार को दूर करते हैं और प्रकाश को देते हैं वो गुरु है। लेकिन वो अंधकार क्या है, वो प्रकाश क्या है, उसके बारे में कभी सोचा है? मैं आपसे यदि प्रश्न करूं कि आप बोलिए अंधकार क्या है और आप कहिए प्रकाश क्या है। आस्क योर सेल्फ, अपने से पूछे कि प्रकाश क्या है। ये प्रकाश की बात है। अंधकार क्या है? प्यारे मित्रों, ज्ञान ही प्रकाश है, अज्ञान ही अंधकार है। तो अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है? प्रश्न आगे चलेगा। ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है? तो अज्ञान को समझने के लिए मैं प्रश्न करूंगा, क्या हम जानते हैं कि हम कौन है? बोलो, તમારામાંથી તમને જે કોઈ જાણતા હોય એ હાથ ઊંચો કરો। रविंद्रनाथ ठाकुर एक सभा में उपस्थित थे, उनका प्रवचन था। तो जैसे हमारा क्या नाम है तेरा? देव। देव
एंकरिंग करता है, तो वहाँ एक एंकर था, उसने कहा कि आज हमारे मुख्य प्रवक्ता है, उनका परिचय देने की जरूरत नहीं है। ठाकुर साहब हमारे बीच है, तो उनको जो नहीं जानते हैं वो अंगुली उठाइए, हाथ ऊंचा कीजिए। तो सब जानते थे, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। लेकिन थोड़ी देर में सारी सभा हंसने लगी, क्योंकि खुद रविंद्रनाथ ने हाथ उठाया। मैं ही नहीं जानता हूं, मैं ही क्या। ये अज्ञान है। हम क्या है, जिंदगी भर हम हमको नहीं जान रहे, ये अज्ञान है। हमारा ओरिजिन क्या है, हम कहां से आए हैं? बोलिए, माता पिता से जन्म हुआ ये बात छोड़िए, इतने साइंटिस्ट कई सालों से प्रयास कर रहे हैं, जेम्स वेब भेज रहे हैं, बिग बैंग कब हुआ, कैसे हुआ, उससे पहले क्या था, कुछ पल्ले में नहीं पड़ता है। अब जो डॉलर्स इस अज्ञान की निवृत्ति के लिए, अब जो डॉलर्स का खर्च करते हैं, हम कहां से आए? बैक्टीरिया से बने हैं, बंदर से बने हैं, आदमी से बने हैं, कैसे बने हैं अभी किसी को पता नहीं है। तो हमें यह पता नहीं है कि हम कौन हैं, हमें यह पता नहीं है कि हम कहां से आए हैं। अच्छा, आप बताइए, बुरा मत मानना, बुरा मत मानो, होली है, आप किसके हैं? हमें यह पता नहीं है कि हम किसके हैं। जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो परमानेंट नहीं है। वो थप्पा तो जन्म के बाद लगा है, इसका लड़का है, इसका वो है, इसका वो है, तो ये अज्ञान है। तो देखिए, हम कौन है, किसके हैं, कहां से आए हैं। चौथा सवाल है, हम क्यों आए हैं? बोलो, है तुम हुक्म आया आया એટલે આયા નહીં, આ દુનિયામાં આપણે શું કામ આવ્યા? What's the purpose of life? हम क्यों आए, क्यों आए हैं, पता नहीं है, ये अज्ञान है। तो चारों जो प्रश्न है उसका हमें पता नहीं है। देखिए, गुरु पूर्णिमा कोई साधारण चीज नहीं है, ये हमारा अज्ञान है। हम कौन है, किसके है, कहां से है, क्यों है। एक पांचवा प्रश्न, क्या हम जो देख रहे हैं वो सही है? बोलिए, આપણે આ જોઈએ છીએ એ સાચું છે? અમારો પ્રશ્ન તો સમજાય છે ને, બોલ બાઉન્સ તો નથી થતો ને? તમને ખબર છે કે આપણી આંખથી જુદું દેખાય છે, કીડીની આંખથી જુદું દેખાય છે, હાથીની આંખથી જુદું દેખાય છે। તો વોટ્સ ધ રિયલ, વોટ્સ ધ ફેક્ટ? 2 ડાયમેન્શન છે, 3 ડાયમેન્શન છે, 4 ડાયમેન્શન છે। ઓલું આંધળું ચાકટ હોય ને, આંધળું ચાકટ, એને બધું સપાટ જ લાગે, એને 3 ડાયમેન્શન હોતું નથી। આ કલર આપણે જે જોઈએ છીએ ને, આ કલરનો કાંઈ હિસાબ નથી।
તમે જન્માંધ લોકોને પૂછો કે લીલું પીળું કેવું હોય તો એ કાંઈ નહીં કહી શકે. બહુ તમને कसरत नहीं कराऊं. मेरे जो युवान लोग बैठे हैं उनको पता है क्वांटम की दो स्थिति होती है. एक सुपर पोजिशन होती है, एक स्टेडीनेस होती है. सुपर पोजिशन में आप निश्चित नहीं कर सकते हैं कि वो कहाँ है, कैसे है. जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं तो सब स्टेडी हो जाता है. मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो आप दिखाई देते हैं. मैं आपको ऑब्जर्व नहीं करता हूँ तो आपका अस्तित्व ही नहीं. खैर छोड़िए, छोड़ो इन सब बातों को. सवाल है क्या आप और हम जो देख रहे हैं वो सही है? महाराज जनक ने स्वप्न आयु, दोम दोम साहेबी, मिथिला जेवू राज અને લૂંટાઈ ગયા. स्वप्न में पूरा राज चला गया. भिखारी हो गए महाराज जनक. खाने के सांसे पड़ गए. कहीं से थोड़ी भिक्षा मिली और बैठ करके भिक्षा पा रहे थे तभी दो सांड लड़ते लड़ते आए और दोनों के बीच में महाराज जनक आ गए. भयंकर चित्कार. जग गए. जैसे जागे वैसे घणी खम्मा महाराज जनक को, घणी खम्मा महाराज जनक को, घणी खम्मा. जनक को हुआ है क्या हो रहा है? जो देखता था वो सही है या देख रहा हो वो सही है? बवंडर की तरफ प्रश्न खड़ा हो गया कि ये सही है या वो सही है. अब जनक तो जनक ठहरे, पंडितों के दीवाने थे, उनकी सभा में विद्वान लोग रहते थे. अब जो सभा में पंडित आए, ठहरिए पंडित जी, हाँ महाराज वो सही या या सही? अब बेचारा पंडित ने हूँ खबर कि वो सही या या सही पता नहीं. चलो नजर कैद कर लो, सोचो इस पे. तो जेटला पंडितो आया बधाने नजर कैद कर्या. सोचो वो सही या सही, वो सही या ये सही. बहुत प्यारी कथा है. उसमें कहोड़ ऋषि आए थे. कहोड़ ऋषि बड़े विद्वान थे. उसको भी ये प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो उनको भी नजर कैद किया. उसका लड़का महाज्ञानी, आज भी हम उसको भूल नहीं सकते, उसका नाम था अष्टावक्र. माँ के पेट में उन्होंने चारों वेदों की शिक्षा पाई थी, माँ के पेट में. और कथा लंबी है. पिताजी के हिसाब से अष्टावक्र हो गए थे पेट से. हाँ, माना पेट में हो त्याथी घणुं बधुं शीखाई जाए. अपना जूना जमाना में ऋषि मुनिओ महापुरुषो माना पेट में बधुं शीखीने आवता. आ नवी पेढ़ी है ने आजनी, ये with.com माना पेट में शीखीने आवे छे. मोबाइल केम वापरवा छोकरा माना पेट में शीखीने आवे छे. હવે તો IQ બધું માના પેટમાં જમન માના પેટમાં શીખીને આવશે. આ બધા તમારે બહુ શીખવાડવું નહીં પડે બધું. अष्टावक्र आए. 8 अंग से शरीर टेढ़ा मेढ़ा था. जैसे राजसभा में प्रवेश किया, सीढ़ी चढ़ रहे थे, गिर गए. चर्चा चल रही थी, विद्वान लोग बैठे थे. गिरते देखा, विकृत शरीर देखा, हंसने लगे सब. अष्टावक्र ने कहा कि जनक, सुना था मैंने कि तेरी सभा में पंडित लोग बैठे हैं और यहाँ इतने चमड़े के व्यापारी बैठे हैं. पंडितों को
चमड़े के व्यापारी बोलते हैं? जनक ने पूछा। देखो, किसानों को जमीन प्यारी लगती है, चमड़े के व्यापारी को चमड़ा प्यारा लगता है। तुम्हारे इन पंडितों को मेरी चमड़ी दिखाई देती है, उसके भीतर की आत्मा तो नहीं दिखाई देती है। तब जनक को हुआ कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। स्वागत किया। क्या है, क्या नजर कैद करके बैठे हो इनके इतने बड़े पंडितों को? प्रश्न है। क्या प्रश्न है? वो सही या सही? जनक से अष्टावक्र ने कहा कि पागल हो, वो भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है, दोनों असत्य है। वो भी अस्वप्न है और ये भी असत्य है। सही सही क्या है? तो सुनो जनक, सही जो स्वप्न देख रहा है वो सही है। हम जो देख रहे हैं, दृष्टा सही है, देखने वाला सही है और सब असत्य है। तो हम जो देख रहे हैं, ऐसे ही ये दुनिया नहीं है, कुछ दूसरे ढंग की है। उसका सही रूप हम जानते नहीं है, ये हमारा अज्ञान है। उस अज्ञान को जो दूर करते हैं वो गुरु होते हैं। तो हमारे सामने 5 प्रश्न है। एक, हम कौन है? हम किसके हैं? हम कहाँ से हैं? हम यहाँ किस लिए हैं? हम जो देख रहे हैं वो सही है या नहीं? छठा प्रश्न, ये पूरा जगत बिना आधार नहीं हो सकता। देखिए, आप ऊपर से किसी चीज को नीचे गिरती हुई देखते हैं कि नहीं देखते? ऊपर से चीज पदार्थ नीचे आती है तो ऐसे नहीं आती है, कोई उसको खींचता है तभी आती है ना। और आप सयाने हैं, जानते हैं कौन खींचता है, ये भी जानते हैं। लेकिन पदार्थ नीचे आता है वो हम देखते हैं, पदार्थ को खींचने वाला कौन है ये हम देखते हैं? नहीं देखते। पढ़े लिखे हैं तो हमारा अज्ञान दूर हो गया है कि गुरुत्वाकर्षण उसको खींच रहा है। पूरी जो प्लेनेट सिस्टम है वो घूम रही है और अच्छी तरह से घूम रही है, उसमें थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता। घूम रही है कि नहीं? हाँ का ना? घूमती है कि नहीं? आ બધું ફરે છે કે નથી ફરતું? હું કહું છું એમાં માથું તો નથી ફરતું ને? पूरा घूम रहा है। क्या निराधार घूम रहा है? कोई उसका आधार है। हम प्लेनेट को, नक्षत्र को घूमते हुए देखते हैं, लेकिन उसके आधार को देखते हैं, आधार नहीं देख पाते हैं। नक्षत्र माला है, घूम रही है सिंस मिलियंस ईयर्स। अब जानते हैं नक्षत्र को नक्षत्र क्यों कहते हैं। संस्कृत भाषा इतनी प्यारी भाषा है, अपने स्थान से कभी विचलित नहीं होते हैं। जो उनकी गति और स्थिति निर्धारित है उसी के अनुसार वे चलते हैं, इसलिए उसको नक्षत्र कहते हैं। ये हमारी संस्कृत भाषा है प्यारे मित्रों। नक्षत्र शब्द का यह सुंदर अर्थ है। गैलेक्सियां घूमती है, एक दूसरे से दूर जा रही है, इसका कोई आधार है। हम गैलेक्सियों को देखते हैं,
हमारे जेम्स वेब देखते हैं, हम माइक्रोस्कोप से क्वांटम्स का अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन इन सब का जो आधार है, अभी हम अमेरिका थे, फिनिक्स के नज़दीक में एक पेइस करके छोटा सा विलेज है। वहाँ कोलोराडो रिवर ने बहुत अच्छे कैनियंस बनाए हैं। वहाँ एक वेधशाला है, तो हम वहाँ गए। मेरा प्रिय विषय है स्पेस साइंस, तो हम एक खुले आकाश में हमें दिखाया कि टेलीस्कोप से 1 फीट बाय 1 फीट की जगह बिल्कुल एम्प्टी मालूम देती थी, डार्क, कोई तारे नहीं थे, नियर बाय पोलारी मीन्स ध्रुव तारक। फिर जो थे वो वहाँ के ओरेटर, उन्होंने कहा कि आपको यहाँ कुछ दिखता है? सभी ने कहा कि नहीं। फिर उन्होंने एनलार्ज किया। माय फ्रेंड्स, आप शायद जानते होंगे, जो जगह खाली दिखती थी उस खाली जगह में 3 अबज गैलेक्सियाँ थी जो हम नहीं देख पाते थे। 3 अबज गैलेक्सियाँ थी। कैसे आप नाप पाएंगे इस पूरे ब्रह्मांड को? ये अनराधार निराधार नहीं है, इसका कोई आधार है। हम गैलेक्सी को देख सकते हैं, लेकिन इनका आधार को हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। जिसको हम स्पेस कहते हैं, आकाश कहते हैं, पूरा ब्रह्मांड, द यूनिवर्स स्पेस में है। तो हम विश्व को देख सकते हैं, भौतिक विश्व को, लेकिन उसके आधार को देख सकते नहीं है। ये हमारा अज्ञान है। फिर ये स्पेस, वो तो बिग बैंग के बाद हुआ है। हम टाइम का अनुमान लगाते हैं, टाइम को देख नहीं पाते हैं। ये टाइम उन सभी का एक महा आधार है, जिसमें एक यूनिवर्स नहीं है, जिसमें इन्फिनिट यूनिवर्सेस है, अनंत अनंत ब्रह्मांड है, और एक महाचिदाकाश में है। उस आधार को हम नहीं देख पाते हैं। हम नहीं देख पाते हैं, इसका मतलब है वो हमारा अज्ञान है। और प्यारे भक्तों, गुरु पूर्णिमा ये हमारे सारे प्रश्नों का समाधान देती है। हम कौन है, किसके है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, ये जब जो देख रहे हैं उसका असली रूप क्या है, और ये पूरा अनंत ब्रह्मांड किसके आधार पर टिका है, ये जवाब हमें गुरुओं के चरणों में मिलता है। इसलिए हम गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। ये हमारा अज्ञान का निवारण होता है। लेकिन इस कोरी तत्व चर्चा से क्या होगा, क्या लाभ? क्षमा करना, वेद शुष्क चर्चा नहीं करता। जब हम ये जानते हैं तो हमारी कनेक्टिविटी, अरस परस एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं, ये भान होता है। हम अकेले नहीं हैं, हम परस्पर जुड़े हुए हैं, जस्ट लाइक वेब नेट। और हम सब एक परम शक्ति से जुड़े हुए हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अब आप हजारों लोगों को, जय आपके मित्र सब बोलबाला वाले हैं, हजारों लोगों को क्यों भोजन करवाते हो? उनकी भूख, उसका अनुभव आपने किया। दूसरे का दुख मेरा दुख है। ये कनेक्टिविटी है। ये हमारा कनेक्शन पशुओं से भी है, पक्षियों से भी है, पूरे विश्व से है।
तो इस ज्ञान का फल क्या हुआ? सर्वे भवन्तु सुखिनः, मैं अकेला नहीं, पूरा विश्व सुखी हो। ये ऋषियों का संदेश है, ये गुरु पूर्णिमा का मर्म है कि सभी से प्रेम करो। क्यों ये सारी सेवा व्यवस्थाएं, सर्वजीव हिताव सेवा यज्ञ गुरुकुल के द्वारा चलते हैं। हजारों लोगों को चप्पल बांटे जाते हैं, हजारों गरीब लोगों को केसर केरी बांटी जाती है, हजारों लोगों को मिठाइयां बांटी जाती है शुद्ध घी की। क्यों? कनेक्टिविटी है। साधु लोगों के हृदय में एक संवेदना है कि समाज का दुख हमारा दुख है। ये कनेक्टिविटी जब मालूम हो जाती है तो जीवन सार्थक हो जाता है। गुरु पूर्णिमा का अर्थ ये सब कोरी तत्व चर्चा करना नहीं है। इस वर्तमान जीवन को हमें उन्नत बनाना है। प्यारे भक्तों, जब हम वेदों की गहराई में जाते हैं तो इतने डूब जाते हैं, गौरव होता है कि हम वेदों के वारिस हैं, हम ऋषियों की संतान हैं। विश्व में वेदों ने जो हमें दिया है, वेदों ने भौतिक जगत जो हम देख रहे हैं वो भी समझाया है क्या है, और ये भौतिक जगत का आधार क्या है वो अध्यात्म जगत भी समझाया। जो हम नहीं देख सकते हैं, जो हमारे भौतिक इंस्ट्रूमेंट, तो भौतिक मीन्स जो है वो नहीं पा सकते हैं, वो क्या है वो भी वेदों ने समझाया। एक किसी विदेशी पाश्चात्य दार्शनिक ने नहीं समझाया है, वो केवल मन या बुद्धि तक विश्राम कर चुके हैं, उसके पार नहीं जा सके हैं। इसलिए भगवान वेदव्यास और वेदव्यास के बाद जितने भी महान आचार्य हुए वो सभी वंदनीय हैं। तो मैंने आपका समय ज़्यादा लिया, आप सब प्रेम से आए हैं। मुझे लगा कि थोड़ी बात वेद व्यास जी की, हमारे वेदों की आपके सामने रखो। आपको होना चाहिए कि हम वेदों के वारिसदार हैं, हमें कहीं कोई कन्वर्जन की जरूर नहीं है। गौरव से कहो हम हिंदू है, गौरव से कहो हम हिंदू है, हाथ ऊंचा करके बोलिए, गौरव से कहो हम हिंदू है, गौरव से कहो हम हिंदू है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।